जेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और सफीर इंटरनेशनल क्या कर रहा है हम ये जानते हैं। ये जो है एक इकोसिस्टम बना रहा है जो कि पूरा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रहेगा क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी को कनेक्टेड करते हुए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का पेमेंट गेटवे रहेगा। जिसके अंदर आप देखेंगे कि अपने पास एक ही पूरा वॉलेट रहेगा, एक ही पूरा एप्लीकेशन रहेगा जिसके अंदर फिएट, क्रिप्टो और सारे कुछ काम हम कर सकते हैं। बात करते हैं जेनिक टेक्नोलॉजी की, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फिनटेक कंपनी एक कंपनी रहती है जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्निकल बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को। हमने देखा होगा अभी तक जो भी कंपनी आई है मार्केट में, कुछ फिन सर्व कहलाती थी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती थी, लेकिन जो फिनटेक कंपनी होती है बड़ी बड़ी, वो उसका नाम दिया हुआ है राइट साइड में, सभी देख सकते हैं, N26, क्लार्क, राइजिन, आईडी नाउ, सोलरिस बैंक और रिवॉल्ट। एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी काम के मतलब फिनटेक कंपनी कहलाती है, जिनके टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंशियल सेक्टर में डील करती है। जेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी अपने आप में एक फिनटेक कंपनी है जो कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में है, जिसका कि डेमेक पार्क टावर जो है दुबई का सेंट्रल कहलाता है, वहां पर इसका ऑफिस है। इसका जो कॉपरेशन पार्टनर है वो है ओसीएस इंटरनेशनल कमोडिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो भी दुबई से ही है और उसका भी एड्रेस दुबई का ही है। बात करते हैं कंपनी की जेनिक के बारे में। जेनिक का जो है जो टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसकी खुद की एक आईटी टीम है, जिसके अंदर मोर देन 60 के ऊपर आईटी एक्सपर्ट है, जिनकी खुद की एक ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से ट्रांजेक्शन होते हैं। खुद की माइनिंग टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर हब भी है, क्लाउड हब भी है, और डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसको डेवलपमेंट करने का काम है, और जो भी कस्टमर के हिसाब से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए ये उसको बना के देती है। अब बात करते हैं इसके राइट पार्टनर की, जो कि ओसीएस इंटरनेशनल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। उसको आप सर्च कर सकते हैं www.ocs-finance.net पर। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, प्राइवेट क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है, लाइसेंस और रेगुलेटेड है दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। जिसकी करस्पोंडेंस बैंक जो है वो है आईएनजी डीबा और जूलियस बियर, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका है ऑफिस। इसकी अलग अलग जगह जो लोकेशन है वो है लंदन, फ्रैंकफर्ट, जुरिक, वियना, मॉस्को, हांगकांग, सिंगापुर और सिडनी में, सब जगह इनके ब्रांचेस है। ये जो प्रोडक्ट डिलीवर करती है वो सारे के सारे प्रोडक्ट डिलीवर करती है जो एक बैंक करती है। असेट मैनेजमेंट से लेके कार्ड, डेबिट कार्ड इशूअर तक सारे काम करेगी। और हमें भी जो डेबिट कार्ड मिलेंगे अभी दिसंबर में, जेनिक के, जो भी क्रिप्टो और फिएट करेंसी को लेकर ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमें ओसीएस इंटरनेशनल बैंक के थ्रू ही मिलने वाले हैं। बात करते हैं हम जो लोग हैं जेनिक टेक्नोलॉजी के पीछे, जो कि मैं एरविन डॉक्टर, जो कि एमबीए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डॉक्टर मिशेल ऑफनर एमबीए हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हैं। ये दोनों ही व्यक्ति ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। पहले जो व्यक्ति है मैग एरविन डॉक्टर, इनका नाम अपने आप में एक बहुत फेमस है, इनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये ओलंपिक्स में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। हम बात करें कि जो ये दोनों व्यक्ति ऑस्ट्रिया से, और बाकी जो तीन हम बात करने जा रहे हैं ये जर्मनी के हैं। तो जो मिस्टर हेरिक हैनमैन है जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जेन बॉलीमर जो चीफ सेल्स ऑफिसर है, मैक्स वॉल्फ जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, ये व्यक्ति है जर्मनी से, यूरोपियन कंट्री से। बात करते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं। जहां तक मैं पहले समझता था, या मेरे ख्याल से अभी हम सभी लोग जब स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन समझे थे, तो मेरा भी एक ही समझना था कि ब्लॉकचेन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम कोई भी एक कॉइन अपने तरफ से किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिसका किसी को कुछ ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता है, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसको बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं आज भी, जो कि फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रही है, लॉजिस्टिक में यूज हो रही है, हेल्थ इंडस्ट्री में यूज हो रही है, इंश्योरेंस में यूज हो रही है, एनर्जी में यूज हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बड़े बड़े जो 50+ ग्लोबल प्लेयर है वो भी यूज कर रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो हम आज एक जाने माने एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, बिनांस, उसके जो सीईओ है उनका क्या कहना है हम जानते हैं। बिनांस के जो सीईओ है उनका यह कहना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंटरनेट से भी बड़ा रहेगा, लेकिन जो इसका मतलब हिंदी भाषा में हम सीधे सीधे ये माने कि बिनांस के जो सीईओ है उनका ये कहना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट से भी बड़ी होने वाली है। बात करेंगे जेनिक ब्लॉकचेन।
डिफरेंस क्या है जेनिक ब्लॉकचेन और दूसरे ब्लॉकचेन में, और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। जेनिक ब्लॉकचेन जो है फुल्ली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। ब्लॉकचेन जो है इसके अंदर एक सबसे बड़ी यूनिक बात है, अक्रॉस द बोर्ड वर्क करती है। जैसे कि किसी की इथेरियम ब्लॉकचेन है, ट्रॉन ब्लॉकचेन है, बिनांस ब्लॉकचेन है, किसी पे भी वर्क करती है। इसके लिए कोई रैपिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पहली ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगी जिसके ऊपर कोई रैपिंग की भी जरूरत नहीं रहेगी और कोई दूसरे एड्रेस की भी जरूरत नहीं रहेगी। सब कुछ सब एक ही एड्रेस पे या फिर एक ही आपके वॉलेट एड्रेस पे सारे कॉइन आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके डिजिटल बैंकिंग और जेनिक सॉफ्टवेयर की। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली मिलेगा इंटीग्रेट होके फिएट करेंसी वाया आईबीएन अकाउंट, जिसके अंदर आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप एक ही सिंगल क्लिक पे बाय एंड सेल कर सकते हैं क्रिप्टो और फिएट करेंसी में। आपको किसी और क्रिप्टो करेंसी के एड्रेसेस की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो ब्लॉकचेन है ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो अक्रॉस द बोर्ड किसी भी ब्लॉकचेन पे वर्क करेगी। चाहे वो ERC20 का टोकन हो वो भी हमें इसी पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से ERC20 पे जाने की या ERC20 का वॉलेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये रहेगी कि आप ये जो कनेक्टेड रहेगा आपका एप्लीकेशन, ये पूरा आपका जेनिक हब से भी कनेक्टेड रहेगा, जिसकी भी अपन माइनिंग करेंगे या फिर हम जो आने वाले समय में प्रोडक्ट की बात करेंगे जिससे हमें जेनिक कॉइन पर डे आएगा उससे पूरा कनेक्टेड रहेगा। और इसका एक स्टेबल कॉइन है जो कि यूरो कॉइन कहलाएगा, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन में फीस या फिर ट्रांजेक्शन को जो पे करते हैं वो इसमें पे कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर जो है कैसे कैसे क्या क्या चीज में डेवलपमेंट कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन स्टोर, आपके एप्लीकेशन से आप सारे ऑनलाइन स्टोर पे या फिर ई कॉमर्स में क्रिप्टो पेमेंट कर पाएंगे। एपीआई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज, आप क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज के लिए सारे एपीआई सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मर्चेंट हो या कस्टमर हो। एपीआई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिप्टो एटीएम, आप जितने भी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के एटीएम है आप वहां जाके देखेंगे, आपको जहां पर भी इसकी सर्विसेज रहेगी आप अपने एक डेबिट कार्ड से किसी भी कंट्री के फिएट करेंसी को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं जहां पर भी आप रहेंगे क्रिप्टो एटीएम के थ्रू। लास्ट बट नॉट लिस्ट, पेपाल जी का आपने नाम सुना ही हुआ है कि पेपाल जैसी सर्विस है जो कि ईमेल आईडी या फिर एक ही चीज से अपने यहाँ से किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में फिएट करेंसी को पहुंचाने का काम करता है कन्वर्टर का। सेम वैसे आप क्रिप्टो के थ्रू भी इसको किसी भी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो ये ब्लॉकचेन है ये मेन काम करती है टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट पर। टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट होता क्या है? टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है, जिसको हम डिजिटल शेयर्स भी कह सकते हैं। टोकनाइजेशन में होता यह है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसको हम मार्केट में लाके उसको फाइनेंशियली एक्सपोज करते हैं, जिसको फाइनेंशियली या फिर फंड्स की जरूरत रहती है जो कि हम मार्केट में लेके आते हैं। जिससे हम देखते हैं हर जगह पे अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज भी वहां पे भी कुछ शेयर्स आते हैं, आईपीओ लिस्ट होते हैं, तो उनको हम परचेस करते हैं, उससे उनको फंडिंग मिलती है, फाइनेंस मिलता है और प्रोजेक्ट को ग्रो करने में उसको लगाते हैं। सेम वही चीज डिजिटल शेयर्स में होती है जिसको हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। कोई भी एक टोकन आप बना सकते हैं, चाहे आपको कोई भी एक्सवाइजेड जो भी आपको प्रोजेक्ट करना है आप प्रोजेक्ट बना के उसको फाइनेंस करा सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि टोकनाइजेशन करने में यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको प्रोजेक्ट इजीली फाइनेंस हो जाता है। सबसे बड़ी सेविंग बहुत बड़ी होती है क्योंकि ग्लोबली आपको वर्ल्ड वाइड फाइनेंस मिलता है और आपको कुछ भी पेपर वर्क और ये ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं रहती है। 100% ट्रांजेक्शन जो रहता है इसका ट्रांसपेरेंट रहता है और पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो टाइम सेविंग भी होता है इसमें, पर सेकंड में ही अपना ट्रांजेक्शन होकर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि टोकनाइजेशन किस चीज का हो सकता है। आप कुछ भी प्रोजेक्ट डालिए मार्केट में जिसको आप समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि वर्थ है और आने वाले समय में फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, उसको तक टोकनाइजेशन करा सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि क्या क्या टोकनाइजेशन हो सकता है। अभी जैसे मार्केट में देख रहे हैं आप रियल एस्टेट, सोलर प्लांट, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग, एंटिक्स, पेटेंट्स पेटेंट्स भी बन रहे हैं जो कि टोकनाइजेशन के थ्रू हो रहे हैं। लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क भी हो रहा है, एसेट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कुछ भी ऐसी चीज है जो आपके माइंड में आती है जिसका आइडिया से जिसको आप उसको यूज करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो तक टोकनाइजेशन में आ सकती है और वो टोकनाइजेशन हो सकता है। अभी एक आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही एक नया प्रोजेक्ट भी आया जिसको टोकनाइजेशन कर रहे हैं, उसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को भी टोकनाइजेशन में ला रहे हैं। बात करते हैं इस मल्टी ट्रिलियन मार्केट की जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट रहेगा आफ्टर डेरिवेटिव्स या फिर स्टॉक मार्केट के बाद, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल में करीबन करीबन 24 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड हो जाएगा
2027 तक 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर में। और ये हम नहीं कहते हैं, ये कहता है वर्ल्ड का इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका ये कहना है कि ये जो आने वाला समय है 5 साल में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि 74 टाइम बिगर देन गूगल रहेगा, या समझ लीजिए कोको कोला से 285 गुना बड़ा रहने वाला है। यही बात करते हैं कि जेनिक का जो एप्लीकेशन हमें आ रहा है, जो कि हमें 31 अगस्त तक मिल जाएगा, जो कि फुल्ली एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट रहेगा। आपको रियल टाइम फिएट और क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। आप फिएट एंड क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेमेंट शॉप किसी में भी आप इसको यूज करके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। प्राइवेट एंड सिक्योर रहेगा 100%। और ये आपका जो वॉलेट है पूरा आपके फोन में, स्मार्टफोन में रहेगा, जो कि आपके जेनिक हब से भी पेयर्ड रहेगा। आपके जेनिक हब में जो भी आपकी माइंटिंग आती है, जो भी कॉइन आते हैं, वो इसको आप इसमें ले सकते हैं, और जो कि 100% सुटेबल हर किसी व्यक्ति के लिए इजी टू ऑपरेट रहेगा। बात करते हैं जेनिक कॉइन, जो इसका मास्टर कॉइन है, जो कि अभी तक लिस्टेड हो चुका है यूनिस्वेप पे, और आने वाले समय में बहुत सारे आपको एक्सचेंज पे मिलेगा। ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ हब है, जो कि फुल माइंटिंग पावर के साथ है, और हर साल इसकी हाल्फिंग होती है। हाल्फिंग आप समझते हैं क्या होता है, जैसे बिटकॉइन का भी होता है, सभी का कॉइन्स का जो मैक्सिमम आपने देखा ही होगा। इस कॉइन की एनुअल हाल्फिंग होगी, और ये आपको 20 साल तक मिलता रहेगा। ये कॉइन जो है आप अपने आने वाले समय में जो एक्सचेंज आ रहा है इसका, इसके ऊपर अगर आप कॉइन होल्ड करके रखते हैं, तो आपको इसके अंदर वीकली एक बेनिफिट ऐसा मिलेगा कि जो आपके एक्सचेंज के ऊपर 100% प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो कॉइन है, ये टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए ही काम आएगा, और जेनिक कॉइन को जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है पूरा का पूरा टोकन के लिए आप यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम जो इसका जेनिक एक्सचेंज है, जिसके ऊपर हम एक कॉइन रखेंगे तो उसके ऊपर जो बेनिफिट मिलने वाला है हमें, उसकी वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगा, जिसके अंदर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेंगे। फ्री ट्रांसफर रहेगा, आपस में आईबीएन कंपेटेबल वेरिफिकेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको कोई केवाईसी की जरूरत भी नहीं रहेगी। बहुत ही लो फीस रहेगी, अदर देन सभी दूसरे एक्सचेंज से इसकी फीस बहुत कम रहेगी। एक एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिलेगा जो जेनिक कॉइन का रहेगा, जो अपने आप में कॉइन खुद रखेंगे उनको, जो कि आपको मैं बता ही चुका हूँ बहुत सारे एडवांटेज इसके, कि जेनिक कॉइन आप होल्ड करेंगे तो वहां से कितना कितना अमाउंट आपको मिलेगा। इसके साथ आपका एक इसके अंदर यूरो कॉइन रहेगा, जो कि खुद का डिसेंट्रलाइज ऑन स्टेबल कॉइन है, जो कि रियल टाइम में ट्रांजेक्शन में आपको यूज होगा फीस के तौर पे, और जिसकी फीस रहेगी मात्र सिंगल फिक्स 0.01 यूरो। और ये जो फीस रहेगी सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर काम आएगी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य है इसका, ये है कि आने वाले 3 साल के अंदर इसको टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर वर्ल्ड वाइड आना है, जिसके अंदर आप सभी एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, सभी कॉइन्स को रख सकते हैं, और सभी टोकन्स को रख सकते हैं, जो कि आपकी सारी डिजिटल एसेट्स है, और सारी की सारी एक्सचेंज पे और जेनिक वॉलेट में आप स्टोर करके रख सकते हैं, सिर्फ एक एड्रेस के साथ में। बात करेंगे अब डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, जो अभी तक हम देख रहे हैं, और जेनिक का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके अंदर क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम अभी देखते हैं कि यूनिस्वेप, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसके अंदर ERC-20 के ऊपर हम टोकन नए नए आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, उसको परचेज करते हैं। दूसरा है पैनकेक स्वैप, जो कि बिनांस के ऊपर वर्क करता है, बिनांस BNB पे, और इसके ऊपर बिनांस के सारे नए टोकन लिस्टेड जो होते हैं वो हमें यहाँ पे परचेज बाय करने को मिलते हैं। सेम वैसे हम बात करेंगे कि जेनिक का भी एक जो टोकन आ रहा है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर जेनिक जो रहेगा वो मास्टर कॉइन रहेगा। अभी तक हम देखते हैं कि यूनिस्वेप के ऊपर जो मास्टर कॉइन है वो ERC-20 है, तो आपको उसके अंदर जो फीस लगती है एक्सचेंज करने की या भी स्वेपिंग करने की, वो आपको इथेरियम में लगती है। पैनकेक स्वैप में जो आपको लगता है वो बिनांस का लगता है फीस स्वेपिंग के अंदर। वही हम बात करेंगे जेनिक की, कि जेनिक एक जो ब्लॉकचेन लाया है इसके अंदर क्या यूनिकनेस है, ये हम बात करते हैं। जेनिक की खुद की ब्लॉकचेन जो है कि कंपेटेबल विथ ऑल कॉइन एंड ऑल टोकन, नो व्रेपिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। मतलब इसके अंदर आपको व्रेपिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी एक एक्सचेंज पे, चाहे वो ERC-20 के टोकन हो या पेनकेक BEP-20 के टोकन हो, सारे आपको जेनिक पे ही आपको मिलने लग जाएंगे। तो आपको अलग से दो एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत कम फीस में मिलेंगे, क्योंकि वो इथेरियम बेस्ड नहीं रहेंगे, फास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, और सभी टोकनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट के लिए अडॉप्टेड रहेगा। बात करते हैं यूनिस्वेप की, जिसके ऊपर इथेरियम स्टार्ट वर्क करता है। इथेरियम जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो करीबन करीबन $0.68, मतलब 68 सेंट से स्टार्ट हुआ था। और यूनिस्वेप पे आप देखते हैं कि कुछ भी लेना है तो इथेरियम
की गैस फीस लगती है। मास्टर कॉइन इथेरियम है, तो इथेरियम की डिमांड बढ़ती गई और 57 महीने के अंदर इथेरियम कहां से कहां पहुंच गया है, हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसके अंदर ग्रोथ आया है और 2022 में क्या रहेगा। वही हम बात करते हैं बीएनबी की, बिनांस कॉइन की, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 0.096 सेंट से हुआ था, और आज उसका क्या रेट है और 2022 में उसका क्या जाएगा, ये भी हम पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि बिनांस के ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं और उसके लिए भी बीएनबी होना कंपलसरी रहता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी अमाउंट की फीस भी उसी में दी जाती है और उसमें परचेसिंग करने के लिए भी बीएसटी का यूज होता है। बट अब बात करें हम जेनिक टेक्नोलॉजी की, कि हमारे पास अगर जेनिक कॉइन है और जेनिक टेक्नोलॉजी है, तो हम चाहे बिनांस का कोई हो या यूनिस्वेप का कोई हो, कोई भी टोकन हो, हम डायरेक्ट हम यहीं पे परचेस कर सकते हैं। तो समझिए कि आने वाले समय में जेनिक की डिमांड कितनी बढ़ेगी और इसका जो रेट है, जब स्टार्ट हुआ था 0.035 से और मई में करीबन करीबन ये 0.055 यूएसडी मतलब 55 सेंट तक गया था 1.5 महीने में। तो ये 2022 में इसका रेट कहाँ से कहाँ हो सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे अभी कि इसका जो पहला टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट है उसकी भी डेट आ चुकी है, जो कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को इसका बहुत बड़ा फंक्शन दुबई में होने वाला है। और यही बात करते हैं कि जो भी इसके एक्सचेंज पे हम परचेस करेंगे, सेल करेंगे, उसका 100% प्रॉफिट भी आप ही के साथ, जितने भी जेनिक कॉइन होल्डर है उनके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ बात करते हैं हम जेनिक की, जेनिक प्रोडक्ट की, जिसके थ्रू हम अब जेनिक कॉइन को हम कैसे ले सकते हैं। जेनिक के दो टाइप के हब हैं, एक है हार्डवेयर हब और एक है सॉफ्टवेयर हब। हार्डवेयर हब में आप देख सकते हैं, आपको ये हार्डवेयर वॉलेट रहेगा जो कि आपको दिख रहा है सामने। ये एक आईपैड या फिर आपका टेबलेट के समान रहेगा, जो कि एक पोर्टेबल डिजिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपके पास इसके अंदर डायरेक्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए लिंक मिल जाएगा, जो आपको इसके साथ लिंक रहेगा और इसके लिए कोई केवाईसी की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो जेनिक एक्सचेंज है, ये आपके ऊपर हर एक जेनिक हब का मास्टर नोड इसमें रहेगा और आपको जो डेली माइंटिंग कॉइन रहेंगे वो आपको 20 साल तक डेली पे आउट के तौर पे इसमें मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो जेनिक का एक हब हार्डवेयर का है, ये आता है 1998 यूरो का, मगर ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री में ज्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट चल रहा है इसकी टेक्नोलॉजी का, वो है सॉफ्टवेयर हब, जो क्लाउड हब कहलाता है, जिसके अंदर हम 100 यूरो से लेकर 3,30,000 यूरो तक इन्वेस्टमेंट करके कितने भी हब परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे वर्क करेगी, उसके आगे हम आगे चर्चा करते हैं। बात करेंगे हम, जैसे प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर परचेस करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप डायरेक्ट भी परचेस करना चाहते हैं तो आप यूनिस्वेप पे जाके इथेरियम से आप अपने पास जेनिक कॉइन लेके परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जेनिक कॉइन को प्रोडक्शन बना सकते हैं। कैसे? कोई भी एक हब परचेस करके, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, उससे आप जेनिक हब एक ले सकते हैं जितने लेना है, और आने वाले 20 साल तक इस कॉइन को आपके पास माइंट होते हुए देख सकते हैं और बना सकते हैं। बात करते हैं हम एक जेनिक हब की। एक जेनिक हब की जो कीमत है वो है 1499 यूरो। अगर आप एक 1499 यूरो के हिसाब से कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं और सपोज करते हैं कि आपको एक हब जो है वो 50 कॉइन पर डे देता है, तो आपको एक साल के लिए जेनिक हब जो है वो 18,000 कॉइन प्रोड्यूस करके देता है। वही बात करें दो हब अगर कोई लेता है, तो उस समय उसको करीबन करीबन जेनिक कॉइन पर ईयर के हिसाब से डबल मिल जाता है। यही हम बात करते हैं आने वाले समय की, कि डेली जो माइंटिंग, अगर हम इसका रेट 50 सेंट भी मान के चले, आधा यूरो भी मान के चले, तो पर डे की इनकम हमारी हो जाती है 50 जेनिक कॉइन के हिसाब से 25 यूरो, और महीने की हो जाती है 750 यूरो। और जो कि हम देखें साल भर के अंदर अगर सेम रेट पे, तो हो जाती है 9,000 यूरो के हिसाब से। अब हम यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खुद देखना है कि आप किस हद से ला सकते हैं अपने आप को, और अपने पास 1 साल 2 साल 3 साल बाद कितना जेनिक कॉइन रख सकते हैं, और अपने आप के पास कितना अमाउंट देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को पॉकेट को अलाउ करके जेनिक का हब परचेस करके यहाँ पर आ सकते हैं। यही हम बात करें कि अभी जैसे हमने बात करी कि आधा यूरो इसकी कीमत है, और हम इसको लेके चलते हैं 3 साल के लिए। 3 साल में जो हमारा हाल्फिंग के साथ जो टोटल जेनिक कॉइन माइंट होता है, वो हो जाता है 33,000 जेनिक कॉइन एक हब पर। और उस समय हम मान के चले कि इसकी कीमत ज्यादा नहीं 2 यूरो भी होती है, तो हमारे पास 3 साल बाद 66,000 यूरो की एक असेट बन जाती है। और वही हम बात करें कि इसकी कीमत अगर 3 यूरो होती है, तो 99,000 यूरो की असेट बन जाती है। और इसी को अगर हम 90 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम इंडियन करेंसी में इसको
कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि 3 साल बाद अपने आपके पास कितना पैसा देखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको आप लाइए। आप चाहें तो इसको लाके यूनिस्वेप पे सेल करके कभी भी सेल भी कर सकते हो और इथेरियम भी बना सकते हैं। यहाँ बात करते हैं कि दो और बहुत बड़े प्रॉफिट की, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि आपको जो एक्सचेंज के ऊपर जो प्रॉफिट रहेगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम 6 साल की हम बात करके चलते हैं कि अगर आपके पास जो जेनिक का प्रोडक्शन भी आ रहा है, उस हिसाब से अगर आपके पास क्यूमुलेटिव माइनिंग होते हुए 6 साल में 74,000 कॉइन हो जाते हैं, और उस समय एक कॉइन की कीमत 1.124 यूरो भी होती है, तो टोटल वैल्यू जो रहेगी जेनिक की आपके पास करीबन करीबन 91,000 सॉरी 91,80,592 की। और उस समय एक्सचेंज का जो पे आउट मिलेगा आपको 0.248 यूरो के हिसाब से, जो कि साल भर का पे आउट रहेगा 18,398 यूरो। अगर आपको एक साल में 18,398 यूरो से पे आउट मिल रहा है जेनिक कॉइन आपके एक्सचेंज पे रखने पर, उस समय भी हमने कीमत ये डिसाइड करी थी कि हमने यही सोचा है कि 1.24 यूरो की। और वही हम बात करते हैं कि 12.4 यूरो अगर इसकी कीमत हो तो हमें कितना मिल सकता है, जो कि आपको वीकली पेड होगा। इसको हम गुणित कर देंगे 12 से, तो 18,000 की जो भी रहेगा 1 लाख करीबन के ऊपर हो जाएगा। तो हम खुद समझ सकते हैं कि आपको वीकली इसके अंदर बैठे सिर्फ जेनिक कॉइन एक्सचेंज पर रखने का कितना अमाउंट मिल सकता है, जो कि आपको वीकली पेड होगा। बात करते हैं माइलस्टोन की। जो भी कंपनी ने अभी तक बोला है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सभी टाइम टू टाइम और टाइम के पहले डिलीवर भी करे हैं। जैसे 2018 में इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, वेबसाइट भी लॉन्च हो गई थी, एप्लीकेशन जेनिक जेनिक हब की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने इसी साल मार्च में, और लिस्टिंग भी हो चुका था पब्लिकली, जो कि यूनिस्वेप पे है। आने वाले समय का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेनिक का एप्लीकेशन आ रहा है जो कि कनेक्टेड होगा हब से, वो आपको अभी अगस्त के 31 तक मिल जाएगा। इसका टोकनाइजेशन जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट होने वाला है, वो अक्टूबर में, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने डेट पहले ही दे दी है। जेनिक का जो डेबिट कार्ड है जिसकी लॉन्चिंग Q4 मतलब क्वार्टर 4 में होने वाली है, वो दिसंबर तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ बेटा वर्जन ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि इसका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका बेटा वर्जन आपको जनवरी से मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग भी देख सकते हैं। और वहीं धीरे धीरे ये आपको कंप्लीटली फुल्ली एक्टिव मिल जाएगा। और आने वाले 2020-22 में आपको इसकी एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, जिसके अंदर आप डिग्री, डिप्लोमा या फिर मास्टर प्रोग्राम जो भी है टेक्निकली ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं, जो कि फुल्ली लीगल और एक बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी के थ्रू रहेगा। तो आपके पास ये डिग्री जो रहेगी, ये हर जगह टेक्निकली आने वाले समय के हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स कराएगी, वो हर जगह सर्टिफाइड रहेगी। तो आप भी चाहें तो आप खुद आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चों को भी आप यहाँ भेज के टेक्निकली ब्लॉकचेन, टोकनाइजेशन, कॉइन, आईसीओ क्या होता है इसकी बारी पूरी डिग्री यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत ही सारी चीजें नई आने वाली है यहाँ पर, जो कि हमको देखने को मिलेगी। यही इकोसिस्टम है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि टोकनाइजेशन, एक्सचेंज कैसे क्या काम करता है, और उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग जो मिलेगी वो हमें इसके साथ मिलती रहेगी। ये हमारा बिजनेस अभी तक हमने जो देखा, इसके ऊपर हमने सिर्फ ये देखा कि हम अगर एक हब या 2 हब या 3 हब जो भी हमें परचेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में। अब बात करते हैं इसी में हम कि कोई व्यक्ति अगर वर्क करना चाहता है इसके साथ, और कोई कस्टमर लाता है या फिर कोई रेफरेंस करता है इसकी कम्युनिटी डेवलप करने में, और कोई बोलता है कि अगर इसके साथ रेफरेंस के साथ इनकम क्या है, तो हम नया बिजनेस मॉडल जो इसका सफीर इंटरनेशनल ने दिया है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा एक हाइब्रिड कंपनसेशन मतलब पे लेवल प्लान दिया है, जिसके अंदर पहले तरीके से जो इनकम दी हुई है, ये यूनिलेवल इनकम दी हुई है कि जो 15 लेवल तक आपको इनकम मिलेगी। आप किसी भी व्यक्ति को कम्युनिटी में जोड़ते हैं या डेवलप कराते हैं अपने साथ में, और उसको अगर कोई वो व्यक्ति आपके माध्यम से कंपनी के साथ आकर जुड़ता है और हब परचेस करता है, तो उसकी जो परचेसिंग का लेवल जो इनकम है वो आपको 15 लेवल में इन्होंने डिवाइड किया है। दूसरा दिया है करियर बोनस। इसके अंदर आपको 12 माइलस्टोन दिए हुए हैं अलग अलग, उसके ऊपर आप जैसे वन वन कर स्टेप बाय स्टेप आप उसके ऊपर अचीव करते हैं, आपको उसके अंदर अलग अलग करियर बोनस दिए जो कि आपको वन टाइम आपको हमें मिलते जाते हैं और रियल टाइम में आपको मिल जाएंगे। तीसरा है वर्ल्ड पूल, जो कि पूरे विश्व में जो भी सेल होती है उसके ऊपर से पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा शेयर्स निकाल के आपको दिया जाता है, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारी इनकम है, जो आपको कभी भी जीरो पे नहीं आने देगी। और ये किसी इनकम है जो एक लेवल अचीव कर लेता है तो उसको हमेशा मिलती ही रहेगी।
चौथे की हम बात कर चुके हैं, जो कि अभी आने वाले समय में हमें मिलेगा। जितने भी लोग जेनिक कॉइन को अपने पास रखेंगे उनको एक्सचेंज के ऊपर 100% ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। बात करते हैं यूनिलेवल प्लान की। हमारे पास फर्स्ट लेवल पे जो भी व्यक्ति किसी भी अमाउंट से जुड़ता है या कोई भी अमाउंट परचेज करके हब लेके आता है, चाहे वो 100 यूरो हो या फिर 3,30,000 यूरो, उसका 9% आपको वन टाइम तुरंत मिल जाता है, जो कि आपको किसी दूसरे कॉइन में नहीं मिलता, आपको सीधे सीधे यूरो में मिलता है। और वो यूरो को आप जाके सीधे विड्रॉ कर सकते हैं आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर, जो कि रियल टाइम में आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगी। वैसे ये 15 लेवल तक दिया हुआ है। सेकंड लेवल पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1 और लास्ट में 14 और 15 लेवल पे 2-2%। ये बहुत बड़ी एक डायनामिक इनकम है, जो आप एक बार अपने अगर टीम बिल्ड कर दी तो आपको हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। करियर बोनस की बात करते हैं हम। सेकंड जो है करियर बोनस, जो है कि आपको 12 जो मैंने आपको बताए थे माइलस्टोन है करियर के, जो एक आप जैसे जैसे इसको अचीव करेंगे आपको वन टाइम बोनस मिलता जाएगा। करियर बोनस में पहला जो है माइलस्टोन वो है रूबी। रूबी अचीव करने के लिए आपको 10,000 यूरो का अकोमोलेटेड बिजनेस करना पड़ेगा आपके डाउन में। मगर ये आपको बिजनेस करना है 3 लाख के अंदर 40-40-20 के रेशियो में। जैसे ही आप रूबी बन जाते हैं आपको 300 यूरो का वन टाइम बेनिफिट आपके सीधे डायरेक्ट बैक ऑफिस में मिल जाएगा, जिसको आप विड्रॉ करके निकाल सकते हैं। यूरो में मिलेगा, ये कोई आपको जेनिक कॉइन के तौर पर भी नहीं मिलेगा। डबल रूबी सेम वैसा ही है। आप जैसे ही डबल रूबी बन जाते हैं आपको 600 यूरो का पे आउट है। सफायर बनते 3,000 यूरो का पे आउट है। डबल सफायर बनते 9,000 यूरो का पे आउट है। सबके क्राइटेरिया ऊपर दिए हुए, एक्यूमुलेटेड बिजनेस कितना है। ऐसे ही आप डबल गोल्ड डायमंड अगर बन जाते हैं, यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, तो आपको सीधे सीधे 25 लाख यूरो का बेनिफिट है, जो कि वन टाइम आपको सीधे आपके वॉलेट में मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि ये तो हमें सिंगल टाइम मिला, इसके अंदर हर एक पड़ाव का अचीव करते हैं तो एक्यूमुलेटेड हम क्यूमुलेटेड कितना मिल जाता है। तो हम देखेंगे हर एक पड़ाव का हम थोड़ा जैसे अचीव करते रहेंगे तो हमें टोटल इनकम जो यहाँ होती है वो 45,97,900 यूरो की होती है। अगर हम 12वां पड़ाव अचीव कर लेते हैं तो हमें जो टोटल इनकम होगी अभी तक वो होगी 45,97,900 यूरो की, जो कि आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं 90 से मल्टीप्लाई करके। हम तीसरी इनकम की बात करते हैं वर्ल्ड पुल इनकम, जो कि मंथली प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी सेल्स होगी, पूरे विश्व में जितनी भी सेल्स होती है उसके ऊपर 10% परफॉर्मेंस बोनस निकलता है। सिंगल स्टार उसको देते हैं। एक स्टार आपको रूबी जैसे आप अचीव करते हैं आपको एक स्टार मिलता है, और एक स्टार की जो अभी एवरेज कीमत निकली जा रही है वो मिल रही है 250 यूरो। आप जैसे ही रूबी अचीव कर लेते हैं आपको यहाँ 1 स्टार मिलता है, मतलब आपको 250 यूरो मिलेंगे। ये आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 महीने तक आपको मिलते रहेंगे। आप इस 6 मंथ में जैसे ही आप डबल रूबी बन जाते हैं तो यही आपको 2 स्टार हो जाएंगे, आपको मिलेगा 500 यूरो। ये भी आपको मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। जैसे ही आप सफायर अचीव कर लेते हैं आपको मिलता है 10 स्टार। 10 स्टार में आपको मिलेगा 2,500 यूरो। आपको ये 2,500 यूरो मिलेंगे 6 महीने तक आने वाले। और उसके बाद फिर 6 महीने मिलेंगे आपको। इन 6 महीने में आप जैसे ही डबल सफायर कंफर्म कर लेते तो आपको मिलेगा 5,000 यूरो पर मंथ, जो कि 6 मंथ तक मिलता रहेगा। सेम वैसे ही हम एक एक पड़ाव आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इनकम 6 महीने के लिए आगे वाली फिर बढ़ जाएगी। सपोज कर लेते हैं अगर आप डायमंड बन गए और आपकी इनकम आ रही है 20,000 यूरो, जो कि अगर हम हिंदुस्तानी रुपये में फिर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये करीबन करीबन 18 लाख रुपए महीना होती है, जो कि आपको 6 महीने के लिए मिलेगी। तो यही हम बात करते हैं कि 18 लाख रुपए जो है ये 6 महीने के लिए मिलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चले गए तो 27,500 यूरो मिलेगा 6 महीने के लिए, फिर और कंफर्म हो जाते तो 37,500 यूरो मिलेगा। मगर इन केस अगर आप ये 6 महीने में एक पड़ाव आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, ये सवाल मन में आएगा। पर उसके लिए भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डबल डायमंड बन गए हैं और आपको 27,500 यूरो चालू हो गया 6 महीने के लिए, और 6 महीने तक आपको 27,500 यूरो मिला है, और छठे महीने बाद अगर आप इसको ट्रिपल डायमंड कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो आपका ये अमाउंट यहाँ पे बंद नहीं होगा। आप एक रैंक पीछे आ जाएंगे जो कि रहेगी डायमंड, और यहाँ से आपको फिर से 20,000 यूरो मिलना चालू हो जाएंगे, कि जो कि 6 महीने के लिए फिर से मिलेंगे। और आपको 6 महीने का समय फिर से दिया जाएगा कि आप ट्रिपल डायमंड बन के नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सके। ये एक इसका कंपनसेशन प्लान है। और इसी के साथ जो कंपनसेशन प्लान है वो तो यहाँ पे समाप्त होता ही है। बट इस प्लान के अंदर एक जो बोल सकते हैं ना खूबी, एक खासियत है, जो एक लेवल अचीव कर लेगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, या तो 6 महीने के लिए आगे जाएगा या 6 महीने के लिए पीछे आएगा।
जीरो का भी नहीं होगा। तो ये बिजनेस प्लान के लिए मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको जिसने भी किसी ने बुलाया है, इनवाइट किया है, उसको धन्यवाद दीजिए और उससे रेफरल लिंक लेके रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है टोटली फ्री है और रजिस्ट्रेशन के